नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया या खत्म होने की कगार पर आ गया? आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े-बड़े दावे कर दिए। ईरान कुछ शर्तों को मानने को तैयार हो गया है। उधर कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बीच बचाव कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। क्या पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है? नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोन किया, उसके पीछे की असल कहानी क्या है? आज इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपका कितना अब तक नुकसान हुआ है शेयर बाजार, दूसरी चीजें वगैरह वगैरह से इस युद्ध को लेकर, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या ये इस युद्ध के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? लेकिन आप देखिए, खबरें आ रही हैं कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है और ट्रंप ने दावा कर दिया है कि भाई उन्होंने युद्ध जीत लिया है। अब ट्रंप के दावे जो हैं उनका क्या हिसाब किताब है वो तो आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने कह दिया है वी हैव वॉन द ईरान वॉर। अगर ईरान वॉर अमेरिका ने जीत लिया तो फिर इसका मतलब भाई युद्ध तो खत्म हो गया। ईरान के लिए कहा जा रहा है वो परमाणु हथियार न रखने पर तैयार हो गया। पर क्या वाकई ऐसा हुआ है, ये आपको बताऊं। इसको लेकर क्या खबर आ रही है वो बताऊं, उससे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं। I can't tell you for sure. Um, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई उनके न नेवी बची ना आर्मी बची, कुछ नहीं बचा, हमारा प्लेन तो जहां मन वहां तेहरान में उड़ रहा है और हमने ये युद्ध जीत लिया है। तो भाई युद्ध जीत लिया है तो वो पाकिस्तान में तुम्हारे लोग जो हैं वो बैठ के मीडिएशन कराने की बात क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से क्या बात कर रहे थे तुम? और अगर तुमने युद्ध जीत लिया है तो तुम्हारे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि 5 दिन के लिए चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वो व्यवस्था ठीक रखते हैं और सीज फायर टाइप रखते हैं, और उसके बावजूद ईरान तुमको फोड़ कैसे रहा है? इसराइल में इतने बम कैसे गिरा रहा है? ये आदमी इतना झूठ क्यों बोलता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए ईरान ने क्या जवाब दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म हो गया या युद्ध तो हमने जीत लिया। ईरान के प्रवक्ता कह रहे हैं डिफीट इज नॉट अ डील, नथिंग, नॉट एनर्जी नॉर स्टेबिलिटी रिटर्न्स अंटिल अटैक्स ऑन ईरान आर इरेज्ड फ्रॉम योर मेमोरी, वी विल नेवर टॉलरेट यू, नॉट नाउ नॉट एवर। यानी ईरान कह रहा है कि हम तुमको बर्दाश्त ना अभी कर रहे हैं, ना पहले किए थे और ना आगे करेंगे। ईरान पर हमला तुम्हारी मेमोरी से मिट जाना चाहिए, भविष्य में कभी ऐसा ना करना, तब जाकर ये कुछ हो सकता है। दूसरी बात, जो अब इनके नए बड़े सलाहकार हैं सुरक्षा मामलों को लेकर, उन्होंने जो ट्वीट किया आप वो देखिए। उन्होंने कहा है द वन हु वंस स्पोक ऑफ रिजीम चेंज एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईरान नाउ होप्स दैट समवन इन ईरान विल एंगेज इन डायलॉग विद हिम, दो दिस टू इज मियरली एन अटेम्प्ट ऑफ डिसेप्शन। यानी ईरान ये कह रहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिसेप्शन है, धोखा है। तो अगर ये धोखा है तो पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है उसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी को फोन करने का क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो आपको बताऊं। उससे पहले आप देखिए कि ईरान की मिलिट्री ने भी बाकायदा कह दिया है कि हैज द लेवल ऑफ योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रीच द स्टेट ऑफ नेगोशिएटिंग विद योरसेल्व्स। मतलब जो नेगोशिएशन की बात चल रही थी उस पर ईरान कह रहा है कि तुम्हारे यहां पहले जो मार मची है अंदर ही अंदर, उस पर नेगोशिएशन कर लो, हमसे नेगोशिएशन करने बाद में आना। लेकिन आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का मतलब समझिए। अभी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि भाई 5 दिन का एक तरीके से युद्ध विराम हो रहा है ईरान के साथ, उसमें तेल के उबाल पर सट्टेबाजी का खेल हुआ और 15 मिनट में 5,440 करोड़ का दाव लगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि ट्रंप के करीबियों ने शेयर मार्केट में 20 मिनट में 840 करोड़ रुपए कमा लिए बॉस। और इसकी पूरी टाइमिंग जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि भाई 5 दिन के लिए अभी युद्ध विराम हो रहा है, उसके कुछ मिनट पहले जो है ना इस तरह से ट्रेडिंग की गई और जैसे ही ट्रंप ने बोला उसका असर दिखा बाजार पर और उसमें लाखों करोड़ों कमा के जो है वो लोग निकल लिए। तो ट्रंप तो नोट छाप रहे हैं, उनके करीबी नोट छाप रहे हैं कहा जा रहा है। और उधर अमेरिका में मंदी आने वाली है। 48 दिन में 86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने अपने लोगों को अमीर भले बना दे, लेकिन वो अमेरिका को डुबा रहे हैं। और इसीलिए ये युद्ध फिलहाल रुक जाए इसकी गुंजाइश क्यों नहीं है, उसकी और वजह बताता हूं आपको। देखिए सीज फायर को लेकर 1 महीने का सीज फायर, नो न्यूक्लियर
हॉर्मूज ईरान जंग खत्म करने के लिए ट्रंप ने 15 शर्तें रखी। भाई एक तरफ तुम कह रहे हो हम जीत चुके, दूसरी तरफ तुम 15 शर्त रख रहे हो, तो जब जीत ही गए तो शर्त किस बात की रख रहे हो? फिर तो तुम जाओ चढ़ो वहां पर ईरान में, जो करना है वो करो वाला हिसाब होगा। जीतने वाला शर्त रखता है कि ये करोगे तो फिर हम युद्ध खत्म करेंगे। यानी ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं और ये फिर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आऊंगा इस पर। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि भाई हम हॉर्मूज पर टैक्स लगाएंगे, हम मुआवजा वसूलेंगे, हम नो अमेरिका बेस चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। और सीज फायर के लिए 7 शर्तें ईरान ने रखी हैं और उन शर्तों का आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा युद्ध रुकेगा कि नहीं। भाई ईरान कह रहा है हमको हर चीज का मुआवजा चाहिए, तुमने जितना नुकसान किया है मुआवजा दो। ये अमेरिका कैसे देगा? एकदम थू थू हो जाएगी, उसकी ऑलरेडी हो रही है। वहां पब्लिक गाली देने लगेगी ट्रंप को कि भाई तुम तो पहले मार खाए और उसके बाद अब पैसा भी देके आ रहे हो। ईरान ने दूसरी शर्त रखी है कि भाई मिडिल ईस्ट में तुम्हारे कोई सैन्य अड्डे नहीं होने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होंगी। हिजबुल्लाह पर अटैक रोके इजराइल, उन्होंने ये भी कह दिया है। ईरान ने डिमांड की है कि वो एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल किया जा सके। ईरान चाहता है इस समुद्री मार्ग का नियंत्रण प्रभावी रूप से उसके पास रहे। अमेरिका से ईरान इस बात की गारंटी मांग रहा है कि भविष्य में कोई दोबारा हमला नहीं होगा और सारे प्रतिबंध जो लगे हैं उस पर हटेंगे। यानी ईरान जो है ना, उसने ऐसी शर्तें रख दी हैं कि उन शर्तों को मानने का मतलब है कि अमेरिका को घुटनों पर नहीं, जमीन पर लेट के ईरान के पैरों में गिरना पड़ेगा। और इतनी मार खाने के बाद भी अमेरिका ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ईगो भी तो है बॉस। डॉलर ध्वस्त हो जाएगा, अमेरिका का रुतबा ऑलरेडी ध्वस्त हो रहा है, वो और ध्वस्त हो जाएगा अगर अमेरिका ने ये शर्तें मान ली। इसलिए ये युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे। फिर वहां पाकिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको समझिए। ये ट्रंप का खेल बताया जा रहा है। टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ये यूएस और ईरान की बातचीत के लिए एक माहौल बना रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान में बातचीत हो रही है कहा जा रहा है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ बातचीत की चीजें चल रही हैं जिसका उनको पता है कि ईरान मानेगा नहीं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान की सुनेगा ये भी कम लगता है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता है, बड़े दुखी हो रहे हैं कि भाई पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करा रहा है, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो लेकिन आप देखिए कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके लिए ईरान उस पर कितना भरोसा करता है। इस खबर से समझिए, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी नेवी का सख्त एक्शन, कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेज दिया। तो भारत के जहाज तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ईरान का दोस्त होने के नाते ट्रंप से कह रहा है मुनीर कि बॉस मैं आपकी डील करा देता हूं, उस पाकिस्तान का तो जहाज ईरान पार नहीं होने दे रहा। तो जो जहाज नहीं जाने दे रहा वो वहां पर उनके साथ बैठ के डील कर लेगा। ईरान भी समझ रहा है कि इसके पीछे खेल चल रहा है। और वो खेल क्या है? देखिए व्हाइट हाउस में जो पूर्व सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, कि ईरान का बिछाया जाल अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ट्रंप उसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। यही वजह है वो कभी इधर तो कभी उधर होते दिख रहे हैं। असल में वो इंतजार कर रहे हैं जब तक मरीन्स वहां पहुंच जाएं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी मरीन्स वहां भेज रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई वहां पर एक्शन हो जाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और यही चीज वहां पर आप देखिए ईरान कह रहा है कि फॉर इयर्स वी हैव बीन अवेटिंग द अमेरिकन्स एंट्री इनटू द डेजिग्नेटेड पॉइंट्स एंड फॉर ओवर 2 decades वी हैव बीन ट्रेनिंग विद द asymmetric warfare strategy for this very moment. Now we have just one message for the American soldiers, come closer. यानी ये ईरान को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खेल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ बातचीत का रास्ता ढूंढने का भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको समझ में आ गया है कि ईरान रुकेगा नहीं, ईरान मानेगा नहीं, इसलिए वो अपने सैनिक भी उतार रहे हैं और वो समुद्र में अपने लोग और तेजी से भेज रहे हैं। यानी पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में बातचीत की जो पहल चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि पूरी नहीं होनी और पाकिस्तान में बातचीत का दिखावा करके वो समय खा रहे हैं ताकि वहां पर उनके सैनिक पहुंच सके। और इसीलिए पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी से क्या बात हुई। देखिए नरेंद्र मोदी से कल डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद सर्जियो गोर जो यहां पर अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑलवेज हैप्पी टू स्पीक विद पीएम मोदी, द फोकस वाज ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान इज थ्रेटनिंग टू शूट डाउन शिप्स इन दैट एरिया, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल, यूएस इज स्पीकिंग टू ईरान, प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू कीप पीएम मोदी इन लूप, पीएम मोदी इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्लोबल पजल। यानी बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भारत को विश्वास में लिया है
वो जो अगला एक्शन करने वाले हैं। देखिए वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं कि भाई जब तक तू बात कर मैं इधर अपने सैनिक भेजूंगा और अटैक करूंगा, लेकिन वो जानते हैं कि भारत को बिना विश्वास में लिए हुए वो ये काम नहीं कर सकते। भारत आज की डेट में एक बड़ी पावर है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन करके मुझे लगता है कि शायद पीएम मोदी से इस पर बात की है कि उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है और उनको संकेत दे दिया है कि भाई वहां पर मिलिट्री एक्शन जो है वो समुद्र में भी देखने को मिल सकता है। क्या उन्होंने भारत से मदद मांगी नहीं मांगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत ऐसे में मदद करेगा मुझे इसकी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं घुसा तो यहां कहां ही घुसेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज ये भी चल रही है कि भाई उनके पास जो ताकत है क्या वो ईरान को झेल पाएंगे उस समुद्र के अंदर, क्योंकि उनके खुद के विमान जो गिरे उसमें कह रहे हैं कि भाई उनके लोगों ने ही उनके विमान गिरा दिए। देखिए वो क्या बता रहे हैं। Mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes, but the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots saw what was coming, and they said, those are Patriots. We're not going to escape Patriots, and they got out of there pretty quick, Pete, right? Pretty amazing that they got out. The 3 pilots lived. They're fine. In fact, they're flying today. Was the Kuwaitis that accidentally fired the missile? Yeah, it was the Kuwait. तो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को बताते फिरते थे कभी 6, कभी 4, कभी 8, कभी 10, कभी 11 ऑपरेशन सिंदूर में कितने प्लेन गिरे, आज वो दुनिया को खुद बता रहे हैं कि अमेरिका के प्लेन गिरे और थोड़ी झेप मिटाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे ही साथियों ने मार दिया और वहां से हमारे पायलट जो है वो कूद गए, बच गए। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो मौजूदा व्यवस्था में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाता, ईरान उनका अलग मजाक बना रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको लेकर आपने ये तमाशा किया क्यों? पहले तो वो खुला ही हुआ था, आपके अटैक की वजह से बंद हुआ और अब आप उसको उसी पोजीशन में ले जा रहे हो जो अटैक के पहले था, तो हासिल क्या किया? तो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सीज फायर की गुंजाइश दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं युद्ध रुकता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म होने की जो बातें कर रहे हैं, युद्ध जीतने की जो बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लफ है। और इस बात का अंदाजा लग रहा है कि भाई बहुत संभव है कि यह युद्ध अभी और एस्केलेट होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।